दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फिर से खरीदारी शुरू हो गई है। और इसके पीछे वजह है कि स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया है। अपने ऊपरी लेवल से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक अट्रैक्टिव प्राइस पे आ चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है कि ओएफएस इस समय थोड़ा डिले हो सकता है। ऐसे में प्राइस बढ़ने की संभावना बनने लगी है। तो क्या इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे इस समय अनाउंस हो रहे सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से आईआरएफसी का रोल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एकमात्र कंपनी है जो अपने सेक्टर की देखे तो एक तरह से मार्केट लीडर कह सकते हैं इसको। और काफ़ी अच्छा बिजनेस है, सरकार का पूरा सहयोग मिला हुआ है। आईआरएफसी को किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, पूरी तरह से टैक्स से इसको राहत दी गई है। इसके अलावा देखें तो जो ये फंड प्रोवाइड करते हैं रेलवे को, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, यानी जीरो एनपीए। ऐसे स्टॉक तो बहुत कम होते हैं। लगातार अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है और प्राइस तो ऑलरेडी देख सकते हो कि काफ़ी नीचे है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि जो स्टॉक दौड़ा था आरवीएनएल का, उतनी इसमें अभी तेज़ी नहीं बनी है। तो ऐसे में ओएफएस अभी फिलहाल नहीं आएगा। और दूसरी तरफ एजीएम का ऐलान हो चुका है, तो जो भी होगा एजीएम के बाद ही होने की अब संभावना दिख रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे और क्या इस समय हमें आईआरएफ में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 65,097 के स्तर पर है, जहाँ पे 148 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी 0.23% अपर है बीएसई सेंसेक्स। वैसे अगर आप देखें तो शुरुआत जो है वो यहाँ से थोड़ी सी नीचे की तरफ हुई थी, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग से लगभग 100 पॉइंट नीचे। लेकिन उसके बाद में बाजार में फिर से कुछ रिकवरी संभावना बनी और अब देख सकते हो कि बाजार अच्छा दिख रहा है, यहाँ से खरीदारी की संभावना बन रही है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस भी काफ़ी अच्छा है, 9,405 के स्तर पे 0.39% की तेजी है और इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है आईआरएफसी के ऊपर। स्टॉक की शुरुआत 48.20 पर हुई, यानी शुरुआत ही पॉजिटिव हुई। आप देख सकते हो कि क्लोजिंग जो थी फ्राइडे की 47.25 के आसपास थी। अब जैसे कि खबरें जो निकल के आई कि एजीएम का ऐलान भी हो चुका है और ओएफएस थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो ऐसे में यहाँ पे मामला जो है थोड़ा सा पटरी पे आता दिखाई दे और बड़े फंड हाउस की कुछ खरीदारी भी शुरू हुई है। और इस वजह से देखें तो अभी फिलहाल 47.45 का लो बना और जो हाई है वो 48.35 का है। तो देख सकते हो कि स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। निचले लेवल से कुछ दबाव भी देखने को मिला और इसके पीछे वजह यह है कि कुछ अभी भी रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली हो रही है और कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली भी की है सुबह सुबह, लेकिन खरीदारी भी अच्छी हो रही है। इस समय 47.80 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.16% की अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, यानी बाजार के मुकाबले आईआरएफसी के अंदर तेजी अच्छी है। वॉल्यूम अभी सुबह सुबह इतना ज़्यादा नहीं है। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज अभी सुबह बाजार भी खुला है, लगभग अभी देख सकते हो कि ट्रेडिंग होके लगभग आधा घंटा 1 घंटा हुआ, 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी वॉल्यूम और बढ़ेगा। अभी यहाँ पे देख दो कि 11 अगस्त को स्टॉक 48.90 के आसपास था, 1.1% की यहाँ पे देख दो कि गिरावट हुई थी। तो ये जो अब प्राइस है आज, जैसे कि इंट्राडे में देख सकते हो कि इसने जो 48.35 को छू लिया, तो स्टॉक देख सकते हो उस लेवल के आसपास पहुंचा जो 11 अगस्त के आसपास था। अब 14 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 50.85 के आसपास चला गया था 4% की शानदार तेजी के साथ में। 16 अगस्त को स्टॉक 51.25 के आसपास था, 8% की तेजी देखने को मिली। लेकिन 17 अगस्त को खबर आने के बाद कि ओएफएस आएगा, 47.65 पर स्टॉक आया, 7% की भारी गिरावट हुई। 18 अगस्त को जो गिरावट थी वो लिमिटेड हो गई, यानी 47.25 के आसपास 0.8% की ही गिरावट थी। ये जो गिरावट थमी थी उससे समझ में आ रहा था कि अब ये फिर से रिकवरी के मोड में आ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, पिछले 2 साल में स्टॉक ने 108% का शानदार रिटर्न दिया है। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि आईपीओ आने के बाद लगभग 1.5 साल तक स्टॉक बिल्कुल नहीं बढ़ा था। ले सकते हो 2100 और 22 से लेकर 2500 की रेंज के अंदर ही स्टॉक था। लोगों को बहुत ज़्यादा मायूसी भी हुई थी। अब पिछले 1 साल में देखते हो कि स्टॉक ने 126% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी ये कह सकते हैं कि प्राइस डबल से ज़्यादा हुई है। 6 मंथ में ही 70% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 43% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देगा। और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक 37% दौड़ चुका है। फिलहाल 1 वीक के हिसाब से ऊपर के लेवल से 5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और ओएफएस की खबर का इसका थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट है। 1 डे के हिसाब से वापस 1.69% की रिकवरी हो चुकी है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है।
₹20 इसका 52 वीक का लो है और 52.70 इसका हाई है। तो अब देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल ऊपर के लेवल से करेक्शन थोड़ा हो चुका है और बाज़ार में थोड़ी सी नरमी भी है। अब जैसे कि IRFC ने अपने AGM का डेट का ऐलान कर दिया है। फ्राइडे 22 सितंबर को AGM होगी शाम को 3 बजे। अब इस AGM के दौरान देखें तो बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी कुछ फंड रेजिंग करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सारे आने वाले इसमें प्रोजेक्ट रेलवे के अनाउंस हो रहे हैं, तो ऐसे में फंड की जरूरत पड़ेगी। तो ग्लोबल मार्केट से या फिर डोमेस्टिक मार्केट से फंड रेज किया जा सकता है। उसकी AGM के दौरान यहाँ पे कुछ खबर हो सकती है कि यहाँ से रजामंदी ली जाए। और इसके अलावा जो रिजल्ट है Q1 का, उसका भी प्रस्ताव के माध्यम से पास किया जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर को भी यहाँ पे वोटिंग अधिकार है, उनको यहाँ पे वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना होगा। तो AGM के दौरान देखें तो उनके लिए ई वोटिंग का रास्ता खुलेगा और इन वोटिंग के माध्यम से जो भी इसके शेयर होल्डर है वो भी सारे प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि 22 सितंबर की जो डेट आई है उसके बीच में OFS का मामला थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल लग रहा है कि OFS इस समय नहीं आएगा और हो सकता है कि सरकार इसको टाल भी दे। वैसे ये कंफर्म खबर भी नहीं आई थी कि OFS आएगा ही, सरकारी सूत्रों से खबरें आई थी ऐसी। लेकिन जैसे कि अब आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे भी है और इतनी तेज़ी नहीं आई, तो सरकार इसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि इस समय जो बाजार का सेंटीमेंट भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। देख सकते हैं कि एक तरफ FI बाजार में बिकवाली करे और ऐसे में सरकार OFS लाने का जोखम नहीं उठा सकती और इसलिए ये AGM के बाद जा सकता है। हो सकता है AGM के अंदर इसका ऐलान हो। तो अब आप देख ही सकते हो कि इस वजह से थोड़ा सा फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए अच्छा मौका है खरीदारी नीचे करने का डिप में। वैसे अगर आप देखें तो लगभग 1.5-2 साल पहले भी खबर निकल कर आई कि IRFC का OFS आएगा और उसके बाद में सरकार की तरफ से कहा गया कि हम OFS नहीं लाएंगे, बल्कि डायरेक्ट किसी QIP के माध्यम से यानी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से स्टेक बेच देंगे। तो ऐसे किसी प्राइवेट प्लेयर को भी देने की संभावना बन सकती है। तो फिलहाल क्या QIP आएगा या OFS आएगा, राइट इशू आएगा, ये कोई भी अभी तक क्लियर नहीं है। अभी मामला हवा हवाई है, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आए। वैसे सरकार ने इस मामले को खारिज भी नहीं किया है, तो सरकार स्टेक तो बेचेगी, क्योंकि 86% की स्टेक को कम करना है। तो रास्ते क्या होंगे, OFS होगा या फिर QIP होगा, ये हमें देखना होगा आने वाले समय में। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ से, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल भी बना। तो सुबह 9:15 पर 48.05 की प्राइस से 6,16,000 शेयरों की एक शानदार सुबह खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 47.85 की प्राइस से 4,01,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:20 पर 47.75 की प्राइस से 4,47,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:25 पर 47.55 की प्राइस से 6,13,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:28 पर 47.50 की प्राइस से 4,47,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 9:34 पर 48 की प्राइस से 4,06,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो बिकवाली हो रही है, अभी भी लोग इसमें डरे हुए, लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी शुरू हुई है, जो इशारा करके स्टॉक कमाल कर सकता है। वैसे अगर IRFC के पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतर रही है। रिवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। 2020 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 13.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, उस समय कंपनी को 3.19 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2021 में ये बढ़ के रिवेन्यू 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ के 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2022 की बात करें तो सीधा यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ के 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। और 2023 में 23.93 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और यहाँ पे प्रॉफिट 6.34 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़े, कहीं कोई आपको कमी दिखाई नहीं देगी हर साल। और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, वाकई में स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है और इसकी प्राइस तो बहुत नीचे है। ऐसे में आने वर्ष में एक बड़ा मल्टीबैगर आराम से बन सकता है, यानी बहुत जल्दी स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, निचले लेवल में खरीदारी का मौका है, आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो थोड़ा वेट करे, बाजार का सीनियर समझे, उसके बाद में ही दाव लगाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।